बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है शोबिज़ अफेयर्स और मैं हूं शकील जाहिद। शोबिज़ अफेयर्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे और शोबिज़ के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपसे डिस्कस किया करेंगे और इसमें और वो बातें जो सच्ची सच्ची बातें वो हुआ करेंगी और इसमें हमारे साथ हुआ करेंगे खूबसूरत मेहमान। और आज की जो मेहमान है वो इंतहाई खूबसूरत हैं। पाकिस्तान स्टेज, फिल्म और टीवी से उनका ताल्लुक है। थिएटर तो पर तो बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया, लेकिन उसके बाद थिएटर को खैर बात कह दिया। आइटम सॉन्ग बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्म में उन्होंने किए हैं, टीवी पर बहुत काम किया, मॉडलिंग की और अब जाने किस जानिब जा रही हैं, होस्टिंग भी कर चुकी हैं, बहुत काम किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपकी मेरी बड़ी प्यारी सी महानूर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शकील कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ़ कर दी है। मुझे उम्मीद है कि शो बहुत अच्छा होने वाला है और मुझे ये भी लग रहा है कि ज़्यादा सच्ची बातें ना करनी पड़ जाए। आप घबराए नहीं, मेरे प्रोग्राम में जो होगा, सच के सिवा कुछ नहीं होगा और हमें भी उम्मीद है अच्छा, ये हम अदालत में खड़े हुए जो भी कहना है सच के सिवा कुछ नहीं कहना। हाँ, तो ऐसा है कि आपने थिएटर पर ज़्यादा नाम कमाया, वैसे तो आपने तमाम मीडिया में काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब ये फ़ख्र समझती हूँ कि जिस जगह से मैंने नाम, इज़्ज़त, मकाम बनाया और उस जगह को मैं नहीं भूलना चाहती, क्योंकि मैंने आपको पता है, बल्कि आपकी आंखों के सामने तब मैं छोटी सी थी आई थी। जी बिल्कुल, सच्ची बात करनी है तो मैंने टेलीविज़न से स्टार्ट किया, लेकिन टेलीविज़न पे क्योंकि मेरा दिल नहीं था, अम्मी मुझे कहती थी कि तुम टेलीविज़न करो, क्योंकि मेरा जहन ये था कि मैंने करना ही थिएटर है। मतलब फैमिली ने बड़ी बातें की कि नहीं थिएटर अच्छा नहीं है, इर्द गिर्द के लोगों ने, जो फ्रेंड्स थे, जो कज़न्स वगैरह थे, आपको पता है हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो और नज़रिए से इस चीज़ को देखती हैं, स्टेज को अच्छा नहीं समझ। अच्छा, स्टेज की बात है तो यही ज़रा, क्योंकि ये अफेयर्स हैं तो हम अफेयर्स की बात करने कि स्टेज पर ये सुना गया है कि जो स्टेज की अदाकारा एक दूसरे से जेलस बहुत ज़्यादा होती हैं, जादू टूना भी करवा देती हैं, कोई वो बदमाश भी बीच में पड़ जाते हैं, किसी को गोलियां शोलियां भी लगी, बड़ा काम इस तरह का होता है। ऐसा भी होता है कि अपने बंदे बिठा के हुटिंग करवा दी, या ऐसा हुआ कि गाना उसका आया तो बंदे उठ के चले गए, कोई इस तरह से कुछ होता है? बहुत कुछ होता है इतना कुछ होता है, लेकिन ये है कि मज़ा भी बहुत आता था। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि स्टेज पे ऐसी चुलबुली चीज़ें भी होती रही हैं, मज़ा भी आता था लेकिन गुस्सा भी बहुत आता था कि यार आप अपना नाम, अपना मकाम देखो, आपका उस जूनियर लड़की के साथ कोई बनता ही नहीं है मुकाबला करना। तो ऐसा भी होता था कि एक लड़की थी, उसने एंट्री पर जाना था, उसने कहा जी मेरी एंट्री आ गई, मैंने जाना है, तैयार होना है। और जब वो ड्रेसिंग करने गई तो किसी ने उसकी फ्रॉक में से जिप ही निकाल दी। तो मुझे बहुत दुख भी हुआ, मज़ा भी आ रहा था, मैं सब चीज़ें देख रही थी कि ये है शोबिज़ अफेयर्स। मतलब कि ये इस तरह से होता है कि जो सीनियर आर्टिस्ट डर जाती है कि नई आर्टिस्ट आई है, कहीं हमसे आगे ना बढ़ जाए, उसके कभी ऐसा कपड़े कटवा भी लेती है, जिप भी निकाल दी। मैं ये समझती हूँ कि जो सीनियर्स का मुकाम है अगर वो समझे तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा, ऐसा भी होता है। मैंने एक और आपसे पॉइंट आउट किया था बात कि जी वो क्लैपिंग हो रही है जनाब, जब वो आ रही है तो क्लैपिंग हो रही है, जब वो कोई दूसरी अदाकारा आ रही है तो कोई क्लैप ही नहीं कर रहा है या उठ के चले गए, कुछ तरह से भी होता है। अपने बंदे भी बिठाती हैं। क्यों इतनी सच्ची बातें पूछ रहे हैं? भाई आज हमने सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। नहीं, अब तो आपने थिएटर छोड़ भी दिया वैसे भी। नहीं, थिएटर लेकिन जो सच है वो दुनिया को पता लगना चाहिए ना। नहीं, बहुत कुछ होता रहा है कि मतलब जैसे फ़र्ज़ करें मेरा ही सॉन्ग आ गया, तो मतलब जो किसी के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, जानने वाले हैं, उनको कॉल कर दीजिए महानूर का गाना ख़राब करना। और इस तरीके से ख़राब नहीं किया जाता था कि जैसे गाने का स्टार्ट हुआ, लोगों ने इंजॉय करना शुरू किया, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हल्की हल्की जिस तरह आपको पता है क्लैप हो रही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गाने का लास्ट चल रहा था, जो लास्ट मोमेंट होती है जब ऑडियंस जोश में आई होती है, जैसे पीछे की ऑडियंस होती है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है, वो फ्रंट के कुछ 8 से 10 जो लोग हैं वो उठते थे और बस चले जाते थे। फिर तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो जाता था। लेकिन मुझे अम्मी ने एक ही बात समझाई कि बाकी लोग तो बैठे हैं ना, किस चीज़ की टेंशन है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस देख लें कि अल्लाह ताला ने जब जिसको जो इज्जत मकाम दे रही है वो मिलकर रहता है। ये बंदे उठाएं, बंदे उठ जाएं, चले जाएं इन 8-10 लोगों से और इस तरह की चीप हरकतें करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और बात बताओ कि वो ये भी सुना है कि जादू टूने भी करवाए जाते हैं, कोई काले लम वाला सिलसिला भी होता है, कोई इस तरह की कुछ चीज़ है? शकील क्या पूछ रहे हैं आप? जादू टोने बड़े बड़े जादू चल जाते हैं। एक तो इश्क का जादू होता है ना, एक काला जादू होता है। मेरी तरफ तो देख रही हो काला जादू कह के। आप काला जादू कर काला कह के मेरी तरफ क्यों देख रही हो? नहीं, आप तो चॉकलेट ही है ना।
आप काले नहीं हैं। हाँ जी, होता रहा, सब कुछ होता रहा। मैं भी आपके ऊपर भी कभी इस तरह का कोई सिलसिला हुआ? लेकिन मैं ऐसे किसी पर नाम नहीं लगाऊंगी, किसका नाम नहीं लूँगी, वो इस वजह से क्योंकि मैंने खुद तो किसी को करते हुए देखा नहीं। हाँ ये था कि जब मैंने स्टेज ज्वाइन किया, मैं बीमार बहुत रहती थी। मुझे सब ने कहना कि जी तुम पर किसी ने तावीज़ करवा दिए। मैं इन चीज़ों पे खैर बिलीव नहीं करती। मैं कहती थी अल्लाह मालिक है, होते होंगे लोगों पर। नहीं, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और आपने बताया था हमें। हाँ जी, आपने ही तो मुझे ठीक करवाया। कि मतलब आप भी जाके दमशम भी आपने करवाया, फिर आपको किसी ने बताया कि जी कोई सिलसिला आपके पीछे कोई ऐसे, पूरी बात बताया ना। ये सच बोलना है, बात छुपानी नहीं है कोई भी। मैं आपसे शकील साहब यही अर्ज कर रही हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। नाम किसी का नाम नहीं, लेकिन जो हुआ, जो हैपन है वो तो बताइए। लेकिन जब जो अच्छे जो लोग होते हैं, जो दीन को मानने वाले हैं, जो अल्लाह के बहुत प्यारे और अल्लाह के बहुत करीब लोग होते हैं, वो ये किसी का नाम नहीं लेकर बताते। बस ये कहा जाता था कि आप पे तावीज़ धागा है, आप बीमार रहती हैं, आपसे उठा नहीं जाता। मेरा काम करने को वाकई दिल नहीं करता था, स्टेज पे जाने को दिल नहीं करता था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप आराम करें। नहीं बताओ बताओ, जो सच बोले लेकिन बताओ। अच्छा यार फिर उन्होंने बताया कि आराम करें और उसके बाद कुछ पढ़ने के लिए बताया? नहीं है कुछ अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो आप जाहिर है कि आपने तो अब थिएटर छोड़ दिया ना। आपको कौन सा थिएटर तो करना है? थिएटर छोड़ दिया, लेकिन कभी कुछ पता होता है थिएटर जाना पड़ जाए तो मेरा बहुत अच्छे तरीके से सब इस्तकबाल करेंगे कि तुम कुछ ज्यादा ही सच्ची बातें कर रही थी। नहीं, बात यही है कि देखिए, चलो ये बात हो गई है। चलें जी, वो काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरे साथ जितनी भी आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है, मेरे साथ सबने बहुत प्यार किया और मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। ये तो आखिर में कहना ही था। अच्छा एक और बात बताओ कि जो आप लोग जो मतलब स्टेज की आर्टिस्ट हो, स्टेज की जो फनकार हैं, उनके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि जी बड़ी फहाशी और वो खुले गले और वो जनाब इशारे और सारा कुछ बड़ी फहाशी करती है। क्या ये सही है? देखें जी, कुछ आर्टिस्टों ने फहाशी की भी। अब सबको मतलब एक ही तरह से ना आप लेकर चलें कि स्टेज में। अब ये देखें जी, मॉर्निंग शोज़ होते हैं, टिकटॉक चल रहा है, इतनी बेहूदगी हो रही है, इतनी गंदी गंदी गुफ्तगू हो रही है, वो सबको नज़र नहीं आता। आप लोग थिएटर के पास चले जाते हैं, थिएटर में ये हो रहा है, तो थिएटर पर अच्छा काम भी हुआ, बुरा भी हुआ। इसी तरह टिकटॉक पर अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, बुरे लोग भी कर रहे हैं। मतलब हम किसी को बुरा नहीं कह सकते कि मतलब आप इस तरह का काम करो, लोग आपको याद करें। कि जैसे अब मैंने जो भी जितना भी काम किया थिएटर इंडस्ट्री में, मुझे लोग याद करते हैं, मुझे कहते हैं कि अब आप दोबारा करें, अच्छा काम करना दोबारा। नहीं, अभी फ़िलहाल मूड नहीं है। अच्छा, हमने टिकटॉक की बात की तो आजकल जो हमारी शोबिज़ में जो अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर जो है, उसके हवाले से कि बहुत सी लड़कियों के स्कैंडल्स आए। मतलब बड़ी जो फोश वीडियोस जो उनकी आई, फोश पिक्स जो हैं उनकी, उन्होंने अपनी डाली टिकटॉक के ऊपर, तो जिसके बाद टिकटॉक बंद होने तक चली गई। और लेकिन बंद होने तक चलेगी, बंद हो नहीं रही। हाँ, अच्छा, तो वो क्या कहेंगे आप ऐसी लड़कियों को जो इस तरह की हरकत कर रही हैं टिकटॉक पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि टिकटॉक एक बहुत अच्छा ऐप है, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। उसको आप अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया है कि लोग पसंद कर रहे हैं, एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसको मैं चाहती हूँ कि अच्छे तरीके से यूज़ करें। फोहश बातें, लोग ये बड़ा कहते थे थिएटर में बड़ी फोहश बातें हो रही हैं, ज़ुमाइनी बातें हो रही हैं, माँ बहन की बातें हो रही हैं, तो टिकटॉक पे तो खुलेआम सरासर बातें हो रही हैं। बातें भी हो रही हैं और साथ उसके साथ जो लड़कियां अपनी नुमाइश कर रही हैं, बाकायदा जो हैं वीडियोस पिछले दिनों में काफ़ी लड़कियों की आई टिकटॉक के हवाले से, को 8-10 लड़कियों का तो हम मुझे भी किसी ने सेंड किए हैं। मतलब उसमें वो बिल्कुल लिबास से बेनियाज जो हैं, और वो लड़कियां जो हैं शोबिस की नहीं हैं जी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं अपने व्यूअर्स से यही शेयर करना चाहूँगा कि हमारा शोबिज़ अफेयर्स को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम आइंदा आने वाली नस्ल को क्या जवाब देते हैं। क्योंकि आज अगर ये हो रहा है कि वो लड़कियां जो है ना उनका शोबिज़ से ताल्लुक़ है, हम उन्हें कुछ नहीं कहते, वो फैमिलीज़ की लड़कियां हैं, जब उन्हें नहीं रोका जा सकता तो शोबिज़ वालों को कैसे रोकेंगे? सही बात है। नहीं, अब आप स्टेज की बात करते हैं, स्टेज को लोग कह भी देते हैं कि ये बेहुदा है, यहाँ पर ये अच्छा काम नहीं कर रही, गले बड़े पहने में, लेकिन लोग बड़ी खुशी खुशी से जाके टिकट्स भी खरीदते हैं और जाके उन्हें देख भी लेते हैं। जाहिर है कि उनमें एक तबका तो है ना कि जो उन्हें देखने के लिए आता है। मैं टिकटॉक की बात कर रहा था आपसे कि ये अगर अभी भी इस चीज़ को ना रोका गया तो आइंदा 2-4 साल बाद ऐसा होगा कि हर घर में ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो मेरे मुझ तक टिकटॉक, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि टिकटॉक होना चाहिए वैसे बंद?
नहीं देखिए, कोई भी चीज़ अच्छाई बुराई आपने बड़ी अच्छी बात की है, उसमें होती है। बुराई को ख़त्म होना चाहिए, किसी चीज़ को ख़त्म नहीं होना चाहिए। सही। हमारे कहने का मकसद ये कि जो कुछ टिकटॉक पर हो रहा है कि वो वालिदैन को नहीं पता कि उनकी बच्चियां क्या कर रही हैं कि मैंने उसमें कई लड़कियों की उम्र 15, 16, 18 साल से ज़्यादा नहीं है जिन लोगों ने अपनी फोश वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डाली है। तो वो ये, और वो है भी शोबिस की नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये चीज़ जो है इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि आप क्या कहोगी। मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बहुत अच्छा ऐप है, इसमें मतलब लोगों को मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का। लेकिन ये जो टैलेंट दिखाने का मौका है, हाँ, लोग जिस्म दिखा रहे हैं, लेकिन जिस्म दिखा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए ये ना। टैलेंट तो नहीं है ना। आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे। मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छी ऐप है ये, अपना सिर्फ टैलेंट दिखाएं। मतलब स्टेज को जैसे मतलब टैलेंट ही वो है तो वो क्या दिखाए वो नहीं है ना, कुछ लोग जो दिखा रहे हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए। उन लोगों पर मेरे ख्याल में पाबंदी लगा दी जाए, या उन लोगों की वो जो ऐप है टिकटॉक, उन लोगों के लिए वो डिलीट कर दीजिए, उन लड़कियों को ब्लॉक कर दिया जाए। बाकी लोग तो अपना टैलेंट दिखाएं, बाकियों का बेचारों का क्या कसूर है। हाँ नहीं, वो आप वाली बात जो है बिल्कुल सही है कि जो गलत कर रहा है उसको बैन कर दिया जाए, हाँ उसको बंद कर दिया जाए। और लेकिन वो कोई और नई आईडी बनाएगा, आ जाएगा। चले कोई बात नहीं, वो तो तब की बात है। वैसे मैं आपको ज़ाती अपनी राय दूँ ना, वो ठीक है, इंटरटेन है, मैं भी टिकटॉक कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश ये, हमारा इस्लामी कंट्री है, उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बंद होना चाहिए टिकटॉक बंद होना चाहिए जी। अच्छा, क्योंकि बात ये है कि पूरी दुनिया में जाता है जी, टिकटॉक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। और जब पाकिस्तानी लड़कियों को इस तरह से देखते हैं तो हमारा माशरा जो बदनाम होता है। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि आपने फिल्में भी की जी, बड़ी बड़ी फिल्मों में आइटम सॉन्ग आपने की, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी कामयाब भी हुई वो, तो फिर क्यों एकदम छोड़ दिया। मैं ये समझती हूँ कि मतलब आपको पता है कि जब इंसान दो कश्तियों का सवार होता है ना, वो फिर इधर एक टांग इधर, एक टांग इधर, एक टांग उधर, मैं इस तरह नहीं कर सकती थी उधर। मतलब मैं स्टेज करती थी तो मेरा सारा ध्यान ये होता था कि जब लोग कहते थे कि जी आपने फिल्म करनी है, वहाँ से टाइम निकाल कर इधर आना। और आपको पता है कि स्टेज पे मतलब मेरी वो जान थी, हाँ वो लाइव परफॉर्मेंस थी, वहाँ से फिर टाइम निकाल कर फिर फिल्म में टाइम देना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल। अच्छा एक सच्ची बात बताओ कि थिएटर छोड़ा क्यों? इतनी पीक पर जाकर के जब मानूर के नाम से टिकट सेल हो रही है और लोग मानूर का इंतजार कर रहे, तो एकदम मानूर ने कहा जी नहीं जी मैं नहीं करी, मैं घर बैठी। शकील साहब मज़ा ही उस काम में है जब आप उसको पीक पर जाकर छोड़ें। अब देखें लोग मेरी रिस्पेक्ट भी तो कितनी करते हैं, यार मानूर ने पीक पर आके छोड़ा है, ये एक टाइम था उसका कमाने का, इस टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा नाम, उसको अच्छा ये सुनने के लिए सिर्फ छोड़ा है ये क्या बात हुई? नहीं ये इसका मतलब जो हमारी कई फनकार हैं अभी काम कर रही हैं, बड़ी सीनियर है। ये आपने स्टार्टिंग में एक बात की कि बदमाशी का बहुत ज्यादा दौर आ गया। तो बदमाश ने छुड़ाया आपको? नहीं बदमाश ने नहीं छुड़ाया, आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे। बदमाशी से मुराद मेरा ये है कि जब एक काम आप कर रहे हो अच्छा और साफ सुथरा मेयारी काम कर रहे हो, वहाँ पर बदमाशों की हुकूमत हो जाए ना, मैं लड़ाई झगड़े, और आपको पता है मैं इन चीज़ों से दूर रहती हूँ इस वजह से। देखिए जी आज हमने उगलवा लिया है कि मानूर से कि इन्होंने स्टेज क्यों छोड़ा है, थिएटर को क्यों छोड़ा, तो पीक पे जाके। और ये चीज़ आम है हमारे थिएटर में, एक माफिया है कि जो बिल्कुल इस तरह से ख़वातीन को जो फनकारा हैं उनको डराया भी जाता है। और बदमाशों के बड़े बड़े नाम हैं जो नाम मैं यहाँ ले नहीं सकता, कि जो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो टॉप 10 है, वही लोग जो है इस वक्त थिएटर पर मौजूद हैं। अच्छा एक टाइम होता था कि लोग आपको मिलने के लिए तरसते थे, वो कहते थे कि जी हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, ये वो। अब जब स्टेज पर ही, बैक स्टेज पर ही वही लोग आ गए, हाँ। तो क्या अहमियत रहेगी आर्टिस्टों की? वो चीज़ नहीं रही। हर बंदा जिसका दिल चाहता था वो बैक स्टेज पर आ जाता था। मतलब मैं ये समझती हूँ कि हम आर्टिस्ट भी सिक्योर नहीं थे। मैंने तो इस वजह से भी कुछ छोड़ दिया, मतलब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। कुछ लोग कर रहे हैं, उनका वो अपना सिलसिला है, हर बंदे का सिक्योरिटी पर्पज चाहिए ना। सिक्योरिटी देखिए बैक स्टेज पे अगर आप काम करें, क्योंकि जो फनकार होता है उसने क्रिएटिव काम करना होता है और उसको बिल्कुल फ्री माइंड चाहिए होता है जी। कि वो पीछे आराम से बैठा सोचता है कि मैंने क्या जाकर बोलना है क्या। लेकिन जब पीछे रश लग जाता है, बैक स्टेज पर लोग आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी लोग भी इस तरह के कि तो बंदे के ज़हन में उसने क्या स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस करनी है। सही बात है। तो इसलिए आपने स्टेज को छोड़ दिया। चले तो स्टेज को हम अब छोड़ देते हैं। आपको मुझे लगता है कि बहुत दुख हुआ है मेरे स्टेज छोड़ने का। देखिए मुझे नहीं, कई आपके फॉलोअर्स हैं, आपके परिस्तार हैं कि जो लोग वहाँ पे आपके लिए टिकट्स खरीदते थे, जाकर ड्रामा देखते थे कि मानूर का ड्रामा कहाँ लगा। मेरा कोई फैन आपके सामने रोता तो नहीं रहा? मैं आपके एक फैन नहीं बल्कि कई फैन, वो पार्टी भरी हुई है
वो देखो कई फैन जो हैं वो रोते रहे हैं, तो बात सिर्फ इतनी वो होती है। आपको ये तो नहीं कहते रहे शकील साहब प्लीज प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है महानूर जी को ले आए वापस। अगर अगर उन्होंने कहा हो तो फिर क्या वापस आ जाओगी? नहीं, मैं अपनी मर्जी करूंगी। तो फिर पूछियो नहीं हो जब जब तुमने चैनल आना पर नहीं है। देखें ना, चैनल पर देखें। अच्छा ये बताओ कि अच्छा टीवी की तरफ आ गई हो, तुमने अपना चैनल भी माशाल्लाह बना लिया है और अपने चैनल पर बैठ के वो रेसिपी, वो जो एक वो रेसिपी नहीं, जो वो रेसिपी नहीं, बहुत सी रेसिपीज। बहुत सी रेसिपीज भी बता रही होती है, मतलब कि जो एक रक्स में अच्छा माहिर। सच बताइएगा कि आपने मेरी कोई रेसिपी ट्राई की? ट्राई नहीं, क्योंकि मैं बना नहीं सकता, तो खा खवातीन तो बहुत से सकते ट्राई, हैं ना? खवातीन जो हैं वो ट्राई करती हैं आपकी रेसिपी और कहती हैं कि बहुत अच्छी, कि आपका अब जो आप मुझे ये भी बता दें कौन सी खवातीन मेरी रेसिपीज ट्राई करती हैं? काफ़ी खवातीन हैं। सच सच बताएं। उन्होंने मुझे नाम नहीं बताए, नाम बताने से मना किया है और उन्होंने कहा कि रेसिपी इनकी हम ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी इनकी रेसिपीज होती हैं। तो मतलब एक चुलबुली सी और जनाब वो डांस करने वाली, परफॉर्मेंस करने वाली लड़की एकदम आपा जुबैदा बन गई और जनाब वो खाना पकाना शुरू कर दी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आमीन, जगह दे। आमीन। उन्होंने तो ट्रेंड वो शुरू तो अब किया ये। चली गई, हाँ, लेकिन मैंने कहा कोई ना कोई तो संभालने वाला हो ना, तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि मेरे ख्याल में कुकिंग आनी चाहिए लड़कियों को। और ये बड़ा ही बेहतरीन ये जो कोविड-19 का जो सिलसिला चला, उस सारे सिनेरियो में मैंने कुकिंग सीखी, ड्राइविंग सीखी। और आपको पता है कि अम्मी ने हमेशा क्या-क्या मुझे सीखा और क्या-क्या शोबिज सीखा। में बड़ा मेरा साथ दिया, बड़ा सपोर्ट किया मेरी अल्लाह ताला वालदा उनको ने। सलामत रखेगी, आमीन इनकी सुम्मा वालदा आमीन। के बारे में और सारे उन्होंने लोग मुझे जो हैं। कुकिंग भी सिखा दी फिर। उन्होंने कहा चलो लोगों को सिखाओ। सही है। तो कुछ और तो नहीं को कुकिंग करते हुए कुछ गुनगुनाती भी है, कुछ गाती शाती, हाँ क्योंकि जी। अक्सर खवातीन जो है ना, अक्सर खवातीन मैंने देखा है कि वो जब वो पका रही होती है जद होली जे ना, वो होली होली गुनगुना भी नहीं होती और गा रही होती है। आप भी इस तरह से कुछ गुनगुनाती हो? नहीं, मैं वैसे बाद में गुनगुनाती हूँ, खाना बनाते भी नहीं गुनगुनाती। ताकि कभी मुर्गी को ना सुन ले गई हैं। हाँ, मैं कहती हूँ मुर्गी ये ना हो, मुर्गी को फिर आदत पड़ जाएगी, मैं कोई भी रेसिपी बना रही हूँगी वो कहेगी जी पहले गाना सुनाओ, तो मैं कैसे सुनाऊंगी? ये भी तो कौन सा गाना गुनगुनाती हो वैसे आम तौर पर? वैसे आम या खास? आम हो या सेब हो, कुछ भी हो। शकील साहब लगता है आज आप फुल मस्ती में हैं। हाँ जी, आज बड़ी मजे की बातें कर रहे हैं। देखिए ये शोबिज़ अफेयर्स है तो जाहिर है इसमें हमने अब लोगों को आहिस्ता खुश करना आहिस्ता है। अफेयर के बजाय मुझसे ये ना पूछ लेना कि महानूर तुम्हारे कितने अफेयर्स थे। वो मैं पूछूंगा अभी तो जाहिर है, अभी तो चलेगा सिलसिला। तो गुनगुनाती क्या हो जरा हमें, हमारी वर्ष जरा खूबसूरत आवाज़ भी तुम्हारी, सुना कि आवाज़ भी माशाल्लाह खूबसूरत अच्छा है। खूबसूरत है मेरी आवाज़, आपकी बहुत तरह। शुक्रिया। उसने नहीं कहा, कैमरे ने, मैंने कहा है। जी सुनाइएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी सुनाइएगा सुनाइएगा। वैसे जो गाना मैं गाती थी आपने पहले ही गुनगुना दिया, अब मैं क्या करूंगी? कोई और सुना दें, कोई बात नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा, आप वही सुना दें। अब व्यूवर्स ने ये भी कहा है कि जनाब आप मानूर से वो बाकायदा गुलकारी वादा सुनिए। सुने तो सही, वो वादा ही क्या जो वफा कर जाए। जो वादा किया वो आए हाय। निभाना पड़ेगा। वैसे आप मुझे कह रहे हैं सिंगिंग के गाना शोबे तो में गाना आ जाए, पड़ेगा। वो तो मैं गाऊंगी। आप मुझे कह रहे हैं आप खुद क्यों नहीं आ जाते सिंगिंग? भाई हम क्योंकि सिंगर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं, हम खुद गाने वाले नहीं हैं। आर्ट तो वो होता है, आप चाहे जवानी में काम करो चाहे बुढ़ापे में करो, कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करते, मैं हूं ना आपके साथ। चल तुम साथ हो तो गाना सुनाओ जल्दी से। चले ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। जी। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। सामा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। क्या बात है, एकदम मौसम वाकई बेईमान हो गया है, मेरे पैसे लेके मुकर गए। इतना बेईमान हुआ है। अच्छा, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, इसको बाकायदा आप गुलकारी जो है, और आपको जनाब न्यूज़ दे दें, ये भी अफेयर्स है आज के बाकायदा मानूर ने गुलकारी का आगाज़ कर दिया है। एक वीडियो भी इनका जो रिलीज़ हो गया, लेकिन अभी ये चाहती हैं कि बाकायदा इसकी तैयारी करें जी। और उसके बाद जो है इस क्या किससे सीख रही है और क्या सारा सिलसिला बताइएगा। मैं जी जो मेरे टीचर हैं रऊफ़ साहब हैं, उनसे मैं सीख रही हूँ। और मेरे ख़्याल में कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, जहन में उसको सवार नहीं करना चाहिए। जब आप सीखते हो तो काम आ जाते हैं। हालांकि ये मेरा शोबा नहीं है,
तो मैंने ये सोचा कि हम लोग फ्री क्यों बैठे, आर्टिस्ट का काम है वो कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए उसको। तो मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा हर कोई ये कर रहा है, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी करूं। तो तुमने भी फिर किया? हाँ। तो क्या कितनी देर तक? अभी मेरा सॉन्ग आया है वो जी, बड़ा हिट हुआ है, बड़ा लोगों ने पसंद किया मज़ा राही साहब के साथ मैंने सॉन्ग किया है। मुंडे लांदे ने स्टेटस व्हाट्सएप पे, और वो बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त वो उसकी कंपोजिशन है, बड़ा ज़बरदस्त, लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया उसे। टिकटॉक के हवाले से? तो हाँ जी, टिकटॉक के हवाले से। अच्छा, वो आपका है? वो तो बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल सॉन्ग। अच्छा, तो आपको नहीं पता? अच्छा, मुझे ये हमने आज न्यूज़ दी ना अपने व्यूअर्स को। खैर वो आजकल बहुत ज़्यादा हिट है जी महानूर का सॉन्ग, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क का सरमाया है ये, इस तरह के जो लोग हैं, जो यंगस्टर जो हैं, इन्होंने काम करना है तो आगे ये सारी भागदौड़ जो है हमारी सकाफ़त की, इसे संभालिए। अच्छा, आपने मुल्क से बाहर भी जाकर परफॉर्म किया है, बहुत सी कंट्रीज़ में आप गए हो ड्रामे के लिए, थिएटर के हवाले से, तो वहाँ क्या रिस्पॉन्स होता है? बहुत सी कंट्रीज़ में तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया गई थी और वहाँ पर बहुत इंजॉय भी किया, लेकिन इतना लंबा सफ़र था, मैंने तो तौबा कर ली, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं। ऑफ़र्स अभी भी बहुत ज़्यादा होती है, कहते हैं कि जी आप आएँ, शो करें, लेकिन मेरी आपको पता है फ़र्स्ट यही डिमांड होती है कि जी मेरी मदर मेरे साथ जाएंगी, तो वो कहते हैं हाँ आप एक दफ़ा चलें, आप एक दफ़ा जाएं तो सही, जिस तरह आपको पता है लोग करते हैं कि एक दफ़ा जाएं, बाद की बाद में देखी जाएगी। तो मैं भी कहती हूँ नहीं नहीं, कल्ली नहीं आनी चाहिए, वो कोई अल्लाह माफ़ करे टेंशन नहीं है, जहाँ भी जाएं, जब तक लड़की की रजामंदी नहीं होती, किसी की ज़रूरत है कि वो कुछ कर जाए। अच्छा ये बता दिए इसने अपने अज़ाइम जो है। अच्छा, ये बताओ कि शोबिज़ में, मॉडलिंग में, थिएटर के हवाले से जो भी लड़कियां आती हैं, सुना है कि वो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और बड़े कोई शॉर्टकट के लिए कुछ ऐसे रास्ते भी इस्तेमाल करती हैं, कुछ आपने भी कभी ऐसा कुछ मेरी किया? बात सुने, अब मेरा पूछे क्यों, लड़कियों को बेचारियों को पूछ रहे थे, अब उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, शॉर्टकट्स इख्तियार किए नहीं किए, अब ये तो उनकी हेडेक है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत से जब इंसान आगे आता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है, उस शोहरत का नशा ही कुछ और होता है। अगर आप शॉर्टकट करके आओ ना तो वो आप थोड़े अरसे के लिए आते हो, फिर आप लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते। अच्छा, वैसे आते हैं ना शॉर्टकट? हाँ, शॉर्टकट आते हैं ना? हाँ, कभी ये तो पूछना चाह रहा हूँ ना कि भाई शॉर्टकट किसी चीज़ का नाम है शोबिज़ में ना? जब आपको पता है फिर क्यों पूछ रहे हैं? जी, यही बातें जो है हमें अच्छी लगती है मानूर की, और मानूर जो है हमेशा सच बोलती है और खरी खरी, इसीलिए मैं लोगों को बुरी लगती हूँ, मैं सच बोलती हूँ ना। तो ये बताओ कि चैनल तुम्हारा है जो अब उस पर क्या चीज़ें जो है डाल रही हो, क्या कर रही हो उसके ऊपर? अभी तो फ़िलहाल कुकिंग से रिलेटेड वो सारा मतलब कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आगे मैं चाह रही हूँ कि कोई कॉमेडी वगैरह, कोई शॉर्ट फिल्म्स, कुछ इस तरह के काम करूँ जो लोग पसंद करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हम हर रंग में अपने आप को ढाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छा काम, ताकि लोग ये ना कहें कि महानूर ने स्टेज को क्विट किया है और मतलब टीवी पर मेरी कोशिश ये एक नई चीज़ लेकर आऊँ। अच्छा, बड़े से लोग कहते हैं, बड़ी अदाकार है हमारी ना आजकल, अभी मतलब वो स्टार्ट ही होता है तो कहते हैं मैं इंडिया से ऑफ़र आ गई जी, हमें वहाँ पे फिल्मों में काम करने की ऑफ़र आ गई, वहाँ एक्टिंग की ऑफ़र आ गई, तो आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? ऑफ़र्स तो मुझे वाकई आई है, आपको पता कि जिस तरह से लोग मुझे कहते हैं, और आपने भी कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा फेस कट ऐसा है, मेरा स्टाइल ऐसा है, तो ऑफ़र्स आई। तो लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अपने पाकिस्तान में रहें, अपने पाकिस्तान में थोड़ा काम करें, अपने मुल्क की बात ही कुछ और है। और वैसे भी आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। अपने मुल्क में काम करने का जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं मज़ा। बात ये है कि ये सोच सब तमाम फ़नकारों की होनी चाहिए, क्योंकि जो प्यार आपको पाकिस्तान में मिल सकता है वो बाहर कहीं नहीं मिल सकता। पहले काम तो बड़ी खुशी खुशी देते हैं, लेकिन जब वहाँ से रुखसत करते हैं, वाह वाह, फिर वो स्कैंडल भी बनते हैं, फिर वो ये भी होता है कि जी हाँ ये किया था, वहाँ वो किया था। वीना मलिक के हवाले से अगर हम ये बात करें तो, क्योंकि वीना मलिक वहाँ गई, वहाँ जाके बहुत उन्होंने काम किया, लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है कि नहीं, वो एक अलहदा चीज़ है, उनका फेल है, उन्होंने जो भी काम किया। मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर बंदा बेहतर समझता है कि मैंने अपने लिए क्या करना है क्या नहीं। उस सीधा रास्ता भी उसके पास है, गलत रास्ता भी उसके पास है, हम लोगों ने चूज़ कर रहा होता है कि हमने करना क्या है। तो इस वजह से उनको जो बेहतर लगा उन्होंने वो काम किया। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, मैं अपनी ज़ात के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग चले तो जाते हैं वहाँ पे, स्टार्टिंग में हमें इतनी इज्जत देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और पलकों पे बिठा लेते हैं, इतना प्यार देते हैं, लेकिन जब वहाँ से हमारे आर्टिस्ट आते हैं उनकी फिर रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं कहती हूँ काम वो हो कि आपकी रिस्पेक्ट बरकरार रहे। हाँ। ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
कि इज्जत के साथ काम करें, वहाँ काम करना कोई बुरी बात नहीं है, वहाँ लेकिन काम बराबरी करना के हो साथ। अभी हम चले जाएं। आपने कहा कि उनका फेल है, लेकिन ये जब आर्टिस्ट होता है ना मानूर, याद रखो कि उसका अपना फेल कोई अपना नहीं रहता। जब वो बैरून मुल्क जाता है, वो जो कुछ भी करता है वो उसके मुल्क का होता है। सही। अगर वो अच्छा करता है तो मुल्क का नाम अच्छा होता है, सही। अगर वो गलत करता है तो मुल्क का नाम बदनाम होता है। तो ये आर्टिस्ट को वहाँ कहीं भी जाकर सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं अगर अच्छा करूँगा तो मेरे मुल्क का नाम रोशन होगा। बस आप अब हमारे मुल्क की बदनामी ना करवाना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं मुल्क में ही हूँ, मैं तो जीता ही अपने मुल्क के लिए, मेरा मुल्क मैंने जो कहा है, मेरा ज्यादा सब कुछ है। सीरियस हो गए ना थोड़ा सा। तो यही चीज़ है। अच्छा, क्या ख्वाहिश क्या है, ऐसी ख्वाहिश बताओ कि जो अब पूरी करना चाहती हो। वैसे तो मामा तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने जो तुमने जो ख्वाहिश की, तुमने कहा मैंने थिएटर जाना, उन्होंने थिएटर ले गई, तुमने कहा मैंने मॉडलिंग करनी है, वो खुद साथ चली गई कि आओ मैं करवाती हूँ तुम्हें, फिल्म का कहा, वो किया, टीवी का, वो उन्होंने करवा दिया। अब ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो तुम पूरा करना चाहती हो? मेरे ख्याल में ऐसी अब कोई ख्वाहिश नहीं है। एक ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला के घर जाना था, और मेरे ख्याल में उसके बाद सब कुछ एंड है। ये कोठियाँ, गाड़ियाँ, शोहरत, दौलत, हर चीज़, मेरे ख्याल में दुनिया की तमाम तर चीज़ें वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। बस उसके दुनिया के आगे सीन तरीन मेरे जगह ख्याल है। में अब मेरी कोई दिली ख्वाहिश नहीं है कि मतलब लोगों को होता है कि यार मेरे पास अब ये बड़ी गाड़ी है, अब मैंने इससे बड़ी गाड़ी लेनी है। नहीं, अब कोई ख्वाहिश नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने जितना अता किया है, मेरे मालिक का जितना मैं शुक्र अदा करूँगा मैं, कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात बढ़ा लेते हो, आपके अपने लिए प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप सुकून में नहीं रहते। मेरे ख्याल में मैं जितना उसका शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस हाल में हूँ, जिस तरह हूँ, मैं खुश हूँ। कितनी बार गई उम्रा करने के लिए और हज के लिए? मैंने माशाल्लाह एक दफ़ा हज किया माशाल्लाह। 2012 में, और उसके बाद मैं 6 दफ़ा गई। हम लोग, हाँ 6 दफ़ा हम लोग उम्रे के लिए, लेकिन वहाँ पे बेतहाशा माशाल्लाह उम्रे किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जी, ये जहाँ हम शोबिज़ अफेयर बताएंगे, साथ साथ अच्छाइयाँ भी बताएंगे कि ये हमारे मुल्क के फ़नकार हैं कि जो अपने कल्चर को, अपने मज़हब को भी साथ लेकर चलते हैं। कोई बात नहीं, माशाल्लाह आपने भी उम्रा किया हुआ है। जी माशाल्लाह का शुक्र है। और इसमें मैं मानूर उम्रे की तुमने बात की, तो ये सादत मुझे हासिल हुई, और जिसकी वजह से हासिल हुई, मैं उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे मुल्क की नामवर फ़नकारा हैं, अब तो गुलकारा भी हैं, अदाकारा भी हैं, और कताला के नाम से जानी जाती है मेगा जी। अब देखिए, जब मैं अच्छाई बुराई की बात कर रहा था तो आपको ये बताता चलूँ कि मेगा जी वो वाहिद पाकिस्तान की अदाकारा हैं, गुलकारा हैं कि जिन्होंने मुझ जैसे 12 शोबिज़ के साथियों को 3 साल कबल उम्रे के लिए भिजवाया, और हमारा एक पैसा भी जो है खर्च नहीं हुआ। टिकट्स, वहाँ पर रहना, वहाँ हर चीज़ जो थी उनकी तरफ से थी। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। तो अब यहीं से अंदाज़ा कर लीजिए अपने मानूर कि जो हम बात कर रहे थे कि कौन अल्लाह की नज़र में अच्छा है। अब यही बात है ना, तब भी लोग बातें करने से बाज जी, नहीं है, जी। लेकिन वो अल्लाह का और उनका मामला है, आप लोगों का मामला था। अल्लाह ताला बस उनको इसका बस अजर अल्लाह दे। ताला कबूल करे उनको, अल्लाह ताला से दे। अच्छा, आमीन। आप अब हंसते गाते मुस्कुराते बातें करते बात का एहसास नहीं हुआ? बिल्कुल वाकई। तो आपका बहुत और शुक्रिया। यकीन करें कि जब आप की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ होती है, वैसे ये नहीं कि मैं आपके मुंह पर मतलब आपके सामने ये बात कर रही हूँ कि जैसे कुछ प्रोग्राम्स हम करते हैं, मतलब इतनी दिल की बातें, इतनी सच्ची बातें नहीं कर सकते। आपके प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और बड़ी खुशी महसूस हुई। और जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि यार मैं अपने दिल की बातें कहाँ करूँ, तो फिर यहाँ आ जाए, हमारे चैनल पे आ जाए। नहीं, आपने बातें बहुत अच्छी, आपने सवाल बहुत अच्छे किए कि दिल कर रहा था कि जी अपनी सारी बातें करें। आप इतनी बातें कहीं नहीं कर सकते, मौका नहीं मिलता, लोग इतनी बातें सुनते नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका मानूर, थैंक यू वेरी मच। और जनाब, इसके साथ ही अपने मेज़बान शकील जाहिद को इजाज़त दीजिए। शोबिज़ अफेयर्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।